इकोनॉमिक्स का दो टर्म है, इसको हम समझते हैं कि क्या होता है। एक है श्रिंकफ्लेशन और दूसरा है आपका स्कीमफ्लेशन। आप लोग ये सब चीज़ खाते ही होंगे, ये आपको बहुत पसंद होगा। डेयरी मिल्क है, ये बच्चे बहुत खाते हैं, हम भी खाते थे। पार्ले-जी है, अभी भी खाते हैं। और ये है आपका स्नेकर्स और डेयरी मिल्क। इन सभी चीज़ में आपको ज़्यादातर ये दो टर्म आपको देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। आप सीखिए। अब पहले इसको मैं हटा लेता हूँ। देखिए, कोई भी कंपनी जैसे कुछ बनाती है, जैसे मान लो कि ये पार्ले-जी है। पार्ले-जी नहीं है ये तो, ऐसे बस मैं बता रहा हूँ। ये 2021 में कोई कंपनी बना रही थी और 2024 में कंपनी कोई बना रही है। इसका जो मार्केट मूल्य है वो 10 रुपया है और इसका भी अभी 2024 में भी 10 रुपया है। लेकिन 2021 में जब कोई कंपनी बनाती थी तो इसका बनाने का लागत 6 रुपया आता था, तो कंपनी को बच जाता था कितने रुपए? 4 रुपये बच जाते थे। लेकिन अब 2024 में लागत बढ़ गया है, अब कंपनी को बनाने में 8 रुपया लग जा रहा है, तो कंपनी को बच कितना रहा है? कंपनी को सिर्फ बच रहा है 2 रुपये। तो क्या कोई कंपनी चाहेगी कि हमारा पहले का जो बचत था उससे कम हो जाए? नहीं चाहेगी। अभी भी वो 10 में बेच रही है, पहले भी 10 में बेचती थी, लेकिन लागत बढ़ गया। ये लागत क्यों बढ़ा? सिंपल सी बात है, हो सकता है पहले जो है ट्रांसफर एक जगह से दूसरी जगह भेजने का लागत कम था, श्रमिक का जो श्रमिक पार्ले-जी में आता था उसका लागत कम था, प्रशासनिक लागत कम था, इंफ्रास्ट्रक्चर लागत कम था, कच्चा सामग्री जो लगता है इसमें उसका लागत कम था। ये सब चीज़ बढ़ गया, इसीलिए बनाने में, एक पैकेट बनाने में पहले 6 रुपये लगता था, अब बढ़ के 8 रुपया हो गया। मार्केट में तो वही बेच रहा है। तो ये क्या करता है कंपनी, इस 2 रुपया घाटा ना हो इसके लिए ये क्या करती है कोई कंपनी करती है कि पार्ले-जी का साइज छोटा कर देता है। आप पहले देखेंगे पार्ले-जी का साइज बड़ा आता था 5 रुपये वाला, अब पार्ले-जी का साइज छोटा कर दिया गया है। एक तो श्रिंकफ्लेशन क्या करता है कि जो लागत होता है, यानी बनाने में जो लागत होता है उसमें वृद्धि अगर होती है तो कोई भी कंपनी क्या करना चाहिए? अगर मान लो यहाँ पे 6 रुपये में बनाता था, 10 रुपया में बेचता था, 8 रुपया में अब बन रहा है और इसको फिर 12 रुपया में बेचना चाहिए, ताकि पहले जितना इसको बचता था उतना ही अभी भी बच सके, 4 रुपया बच सके। लेकिन ये दाम नहीं बढ़ा के क्या करता है, साइज कम कर देता है। ये दाम नहीं बढ़ा के नंबर ऑफ बिस्किट कम कर देता है। समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं श्रिंकफ्लेशन। जब कोई कंपनी किसी वस्तु का लागत, बनाने की लागत में वृद्धि होने के बावजूद वो मूल्य में वृद्धि करने के बजाय क्या करती है, मूल्य को स्थिर रखती है और वस्तु की संख्या, वजन, आकार, इन सभी चीज़ों में परिवर्तन कर देता है। श्रिंकफ्लेशन का डेफिनेशन भी लिख दिया है। श्रिंकफ्लेशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रैक्टिस where companies reduce the size, quantity of product while keeping its price the same। यानी प्राइस को सेम रखता है और क्या करता है, साइज और क्वांटिटी को कम करता है। इसमें वेट भी लिख सकते हैं। जब कंपनी वस्तु के मूल्य में वृद्धि करने के बजाय मूल्य को स्थिर रखते हैं और वस्तु की संख्या, वजन, आकार में कमी कर देता है, तब इसे छिपी हुई मुद्रास्फीति कहते हैं। श्रिंकफ्लेशन को हिंदी में बोलते हैं छिपी हुई मुद्रास्फीति। चलिए, अब देखो ये क्या करता है, साइज और वेट और नंबर में तो श्रिंकफ्लेशन कहलाता है, लेकिन जब क्वालिटी में कंप्रोमाइज कर दिया जाता है, आपको उतना ही साइज मिलेगा पहले की तरह ही, आपको उतना ही नंबर ऑफ बिस्किट मिलेंगे, ठीक है, आपको वेट भी उतना ही मिलेगा, सब कुछ उतना ही मिलेगा, लेकिन क्या करेगा, क्वालिटी में कंप्रोमाइज कर देगा और पैसा उतना ही रहेगा। यानी लागत में मान लो कि पहले, जैसे मैंने पहले भी बताया था श्रिंकफ्लेशन, उसी तरीके समझो। 10 रुपये का कोई बिस्किट है, 6 रुपये बनाने में लग रहा है, इसको बच रहा है 4 रुपया। अब बनाने में 10 रुपया उसका मूल्य है, अब बनाने में उसको 8 रुपया लग रहा है, बच रहा है इसको 2 रुपया। अब ये क्या करता है, ना संख्या बढ़ाता है, संख्या कम करता है, ना साइज कम करता है, ना वजन कम करता है, ये क्या करता है, क्वालिटी में कंप्रोमाइज करते हैं। एग्जाम्पल ये देखिए, ये है स्कीमफ्लेशन, $5 का है, पहले भी अभी भी, ठीक है। लेकिन ये पहले जब था, यहाँ इसको देख सकते हैं डार्कनेस ज़्यादा है, इसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी अच्छा है, ये डार्कनेस में कंप्रोमाइज, यहीं इसमें क्वालिटी चीप क्वालिटी का इसमें मटेरियल यूज़ किया गया है, इसको कहा जाता है स्कीमफ्लेशन। होप कि आप ये दोनों समझ गए होंगे। तो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा।